अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। तो आज हम बात करेंगे ग्राफिक कार्ड्स पे। तो ग्राफिक कार्ड बेसिकली तीन किस्म के होते हैं। एक तो वो जो कि यूज्ड होते हैं, दूसरे वो जो चाइनीज़ होते हैं और तीसरे वो जो नए होते हैं। चाइनीज़ का एक अलग माजरा है, उसकी एक अलग स्टोरी है, वो आपको देखना पड़ता है। दूसरे होते हैं जो नए होते हैं। नए अगर आपने ख़राब कर दिया नया कार्ड तो वारंटी के बड़े मसाइल मसाइल होते हैं पाकिस्तान में, वो एक अलग डिबेट है उसकी। पीछे रहेगा यूज्ड ग्राफिक कार्ड्स। कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये इसमें जिक्र करेंगे इस वीडियो में। अब अगर हम बेसिक्स देखें तो किन लोगों को ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है और जो यूज्ड ग्राफिक कार्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं हमारे पास। ये वो तीन किस्म के लोग होते हैं, चार लगा लें। एक वो लोग जो कि मेरी तरह गेम्स खेलते हैं। दूसरे वो लोग जिनके पास वर्क स्टेशन है, यानी कि ऑफिस, स्टूडियोज़ वगैरह वगैरह। तीसरे वो लोग हैं जो कि माइनिंग करते हैं। और चौथे वो लोग होते हैं जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, विजुअल्स वगैरह पे काम करना होता है। फ्रीलांसर्स आप उनको कह सकते हैं। तो ये चार लोग हैं। अब फॉर एग्जांपल एक आम आदमी है जो कि इस रफड़ में नहीं पढ़ना चाहता कि भाई इसका नंबर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, इतनी तलाशी नहीं लेना चाहता। और वो चाहता है कि वो सिंपल जाए और कार्ड देखे और कार्ड ले आए। अब इस बंदे को आप क्या चीज़ रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसने इतनी तहकीकात नहीं करनी। अब ये आम तौर पे तब होता है जब आपका बहुत ज़्यादा आपकी जेब से पैसे ना जा रहे हो। मिसाल के तौर पे 5,000 10,000 की रेंज तक जो है वो लोग इसी तरह लेते हैं कि जाते हैं, उससे कहते हैं यार 2 GB का कार्ड दो, क्वाड्रो चाहिए मुझे एडिटिंग के लिए चाहिए, मुझे ऑटो कैड वगैरह के लिए चाहिए, ब्लेंडर के लिए चाहिए। ब्लेंडर वैसे खैर वो एक अलग डिबेट है कि ब्लेंडर के लिए क्या कौन सा ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। लेकिन अब इन लोगों के लिए बड़ी आसान सी चीज़ ये है। एक तो ये है कि सबसे पहले आप ग्राफिक कार्ड पकड़ें। ग्राफिक कार्ड पकड़ के आपने चेक करना है जंग तो नहीं लगा हुआ कहीं पे। जंग आपने चेक करना है, उसकी पोर्ट्स पे जंग चेक करना है और उसकी जो PCI स्लॉट है वहाँ पे आपने जंग चेक करना है। अगर जंग लगा हुआ है तो ग्राफिक कार्ड उसे पकड़ाना है और टाटा बाय बाय किसी और दुकान में जाना है। फॉर एग्जांपल आपने देखा जंग नहीं लगा होता, क्योंकि वो जितना उसको साफ़ करते हैं ना, जब ग्राफिक कार्ड इन लोगों के पास, दुकानदारों के पास आता है तो मिट्टी भरा बेड़ा गर्क हुआ होता है उसका ग्राफिक कार्ड का। तो वो उसको साफ़ करते हैं, थिनर थुनर लगाते हैं, साफ़ सूफ करके सारी पोर्ट्स वगैरह रेडी करके। वैसे कोई देखता नहीं इतना, लेकिन जब अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल आ गया तो उसने देखा जंग लगा हुआ है, वो आइंदा उस दुकान में नहीं जाएगा। जहाँ पे उसने देख लिया ना कि जंग लगा हुआ है, वो आइंदा उस दुकान के अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ चेक करनी है वो है उसका कलर। अब कलर की मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ, जब आपका जो घर है कभी पेंट हो रहा हो आपके घर में, तो आप देखेंगे जब पेंट वाला जब एक तरफ पेंट कर रहा है ना, एक तरफ उसने पेंट कर दिया और वो चला गया, दिहाड़ी मुक गई है वटेवर, आधी दीवार बड़ी रोशन होगी और आधी दीवार जो है वो बड़ी डल होगी जो पुराना पेंट है। तो यही हिसाब है, जब आप इनको ग्राफिक कार्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो आप उनके कलर से पहचान लेते हैं कि वो कितना यूज़ हुए हैं। अब इसका तरीका आपको वैसे वैसे पता नहीं लगेगा कि मतलब कितना यूज़ हुआ हुआ है, कितना यूज़ नहीं हुआ हुआ। आप इसका ऐसे कर सकते हैं कि आप 2-3 दुकानों में जाएं, जैसे हफीज़ सेंटर है वहाँ पे आप 2-3 दुकानों में जाएं। और एक चीज़ आप याद रखें, जब भी आप दुकानदार के पास जाएंगे इस नीयत से कि आप अच्छी प्रोडक्ट लेके जाएं, तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपने लेना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके पास जाते हैं, उसके पास इतने सारे कार्ड होंगे 2 GB के। अब आपने लेना 2 GB का कार्ड, आप उसे कहते हैं यार 2 GB का कार्ड मुझे चाहिए। वो कहेगा कौन सा चाहिए। अब आपको इतना पता होगा AMD या NVIDIA या ये वो, ठीक है। तो इस तक बस नहीं करनी, आपने उसको बताना है भाई मुझे 740 चाहिए, GTX 740 70 80 जो भी आपको चाहिए। 2 पंखे वाला चाहिए, 3 पंखे वाला चाहिए, सिंगल पंखे वाला चाहिए। ये जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी ना, तब वो आपको कार्ड आसानी से निकाल के 2-3 कार्ड दिखा देगा बड़े आराम से, तसल्ली से, क्योंकि उसे पता है कि आपने ये वाला कार्ड लेना है और आप लेके जाओगे। ठीक है, आप लेते हो या नहीं लेते वो बात की बात है, लेकिन उसे यकीन हो जाएगा कि इसने ये वाला कार्ड लेना है। लेकिन जब आप उसके पास जाओगे, आप उसे कहोगे भाई मुझे 2 GB का कार्ड चाहिए तो दिखा दो मुझे, वो 1 दिखाएगा, 2 दिखाएगा। वो कहेगा, जब आप उसे कहो यार अगला भी दिखाओ, तो वो कहेगा भाई इतने सारे कार्ड पड़े हैं, मैं आपको क्या दिखाऊं। ठीक है, खैर ये मैंने बात बड़ी लंबी कर दी है। तो इसमें होगा ये कि आपने एक ग्राफिक कार्ड इधर पकड़ना है, दूसरा ग्राफिक कार्ड इधर पकड़ना है, और दोनों सेम मॉडल के होंगे, सेम चीज़ होगी, आपने उनको देखना है। आप जब उनको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा जो ज़्यादा ग्लो कर रहा है आपने वो वाला कार्ड पकड़ के घर ले आना है। ठीक है, ये बड़ा आसान सा तरीका है, जिसका क्योंकि ये गर्मी प्रोड्यूस करते हैं, इनका रंग उड़ता जाता है। जैसे आपके घर के जो पेंट होता है वो उड़ता जाता है, आपको लग नहीं रहा होता, लेकिन जब आप नया पेंट करते हैं तो आपको पता लगता है ओ यार ये तो पेंट उड़ गया। और जब आपने हाथ में पकड़ा, अब आपको एक कार्ड बड़ा नया लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने महंगा वाला कार्ड लिया 25,000 30,000 वाला, जिसकी बैक प्लेट लगी होती है, आपने वो वाला कार्ड पकड़ा, दोनों कार्ड सेम है। एक कार्ड आपको बड़ा हल्का लग रहा है, एक कार्ड बड़ा हैवी लग रहा है, तो आपने हैवी वाला कार्ड लेना है। इवन कि वो पुराना लग रहा है आपको लग रहा है उसके अंदर मिट्टी विट्टी भी है, लेकिन वो कार्ड जो कि हैवी है वो आपने लेना है। क्यों? ये वाला कार्ड जो कि नया लग रहा है आपको, जो कार्ड आपको नया लग रहा है मगर वो हल्का है, उसमें होता ही है कि वो कार्ड या तो उसका हीट सिंक ख़राब हुआ होता है या उसमें कुछ ना कुछ हुआ होता है
जिसकी वजह से उसका हीट सिंक जो पूरा का पूरा जो नीचे प्लेट होती है वो चेंज की गई होती है। वो चेंज की गई होती है तो जो चाइनीज़ होती हैं वो डिट्टो कॉपी होती हैं, लेकिन उनका वेट कम होता है क्योंकि वो हल्की क्वालिटी में प्रोड्यूस की जाती हैं और वो सस्ती भी मिलती हैं भाई। तो इससे आपको पता लग जाएगा जब आप उसको पकड़ेंगे। ये तो वो लोग हो गए जिन्होंने जाना है दुकान में और वहाँ पे ही देखना है और वहाँ से ही लेना है, ये तो वो बात हो गई। इसके बाद आते हैं उन लोगों पे जो कि थोड़ी तहकीकात करना चाहते हैं। तहकीकात से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप ग्राफिक कार्ड लेना चाह रहे हैं और आप तहकीक भी करते हैं, यानी कि आपने तहकीक इंटरनेट पे की, तो तहकीकात में अब ये निकलता है कि आपने उसकी मेमोरी चेक की, आपने उसकी कैसे चेक की, आपने उसकी ओवरऑल बिल्ड चेक की कि वो कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस चेक की वगैरह वगैरह। ये तो आपने चीज़ें चेक की इंटरनेट पे, आपने सारी तहकीकात कर दी। अब आप लेने जाते हैं बाज़ार मार्केट में। सबसे ज़्यादा जो मार्केट में ग्राफिक कार्ड आते हैं वो माइन हुए हुए या वो वर्क स्टेशन पर, यानी कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा जो बल्क में स्टूडियोज़ में यूज़ होते हैं वो आए होते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअली OLX पे या कहीं और सेल नहीं कर सकते एक एक बंदे को, तो उन्हें फ़ौरन निकालना होता है, फ़ौरन पैसे लेके फ़ौरन इन्वेस्टमेंट करके अगले नए ग्राफिक कार्ड्स लगाने होते हैं। तो ये ज़्यादातर पड़े होते हैं मार्केट में। अब पीछे बचते हैं दो किस्म के लोग, जो कि फ्रीलांसर्स हैं और जो गेमर्स हैं। ये OLX पे बेचते हैं क्योंकि इनके पास एक या दो कार्ड्स होते हैं, वो इन्होंने बेचने होते हैं। अब आपने कैसे लेना है? फ्रीलांसर्स जो होते हैं उनके ग्राफिक कार्ड ख़राब नहीं होते आम तौर पे। अगर किसी ने रगड़ा दिया हुआ है तो उसका दिमाग सही नहीं है, क्योंकि उनको ओवरक्लॉक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जो विजुअल डिज़ाइनर्स होते हैं, उनको ओवरक्लॉक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो परफॉर्मेंस वैसे ही दे देता है ग्राफिक कार्ड बगैर ओवरक्लॉकिंग के। जब आप गेमर्स के पास जाते हैं तो कोई उनमें शौक़ी लोग होते हैं, वो आपको बताते हैं कि यार मैंने इसको 1.5 1.7 वोल्ट पे, होता नहीं 1.7 वोल्ट पे सब कुछ कबाड़ हो जाएगा, 1.7 वोल्ट पे मैंने इसको ओवरक्लॉक किया है, इसकी जो मेमोरी है बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, स्पीड बड़ी ज़बरदस्त देता है, 160 180 FPS देता है। भाई नहीं आती 160 180 FPS नहीं आते, बहुत मुश्किल होता है 160 180 FPS आना। अच्छा, अगर आप अच्छी गेम्स खेलें जैसे वॉरजोन वगैरह, तो 160 FPS बड़ी मुश्किल से आते हैं। लेकिन बोलने वाले तो बोलते हैं ना भाई हमने ओवरक्लॉक किया, ये किया। जो आदमी इस तरह शौक़ी मारे ना, तो आपने उससे ग्राफिक कार्ड नहीं लेना। वो आदमी झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है वो एक अलग बात है। अगर उसने ओवरक्लॉक किया हुआ है कार्ड, तो उसने अपनी ओवरक्लॉक के ज़रिए मुद्दत पूरी कर दी है कार्ड ने। जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, उनकी जो PCBs हैं, कैपेसिटर्स वगैरह वगैरह, सर्किट्स, ICs, जो भी चीज़ होती है वो सब लिमिट पे जा रही होती है ओवरक्लॉकिंग में। तो बेहतर ये है कि आप वो वाला कार्ड ना लें। बाकी आप ले भी सकते हैं अगर आपका दिल कर रहा, तो आपको बहुत ही अच्छा लग गया और आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है तो आप ले भी सकते हैं। अब OLX से ही आप ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसका टेस्ट करना है, उसका बेंचमार्क टेस्ट करना है। आपका डिपेंड करता है आपका यूज़ क्या है, आपने गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ करना है या वट कोई भी यूज़ है आपका। तो यहाँ पे है FURMARK, FUR4MARK। ये आपको बेसिकली ना GPU का स्ट्रेस टेस्ट करने देता है। तो अगर आपका CPU भी है, अगर आप बाय करने जा रहे हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर पे चेक कर सकते हैं, और GPU का भी आप स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस जो टेस्ट है उसमें 100% GPU जा रहा होता है। 5-10 मिनट जो हैं वो आप कर लें, आपको पता लग जाएगा। और जब आपने उसको टेस्ट कर लिया, उसके 1-2 मिनट उसे ठंडा होने दें ताकि आपके हाथ ना सड़ें। उसके बाद आप उसे ना स्मेल करके देखें, ग्राफिक स्ट्रेस टेस्ट करके देखें 10 मिनट तक, कम अज़ कम 10 मिनट तो आप स्ट्रेस टेस्ट करें, 10 से 15 मिनट, क्योंकि इससे ज़्यादा ना वो जो अगला आदमी होता है ना उसके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। भाई ये ना हो कि ख़राब हो जाए फिर मेरे पल्ले भी कुछ ना रहे, ठीक है। तो वो इससे ज़्यादा करने भी नहीं देगा आपको स्ट्रेस टेस्ट। खैर, तो आप उसे किया, आपने 10 मिनट स्ट्रेस टेस्ट किया, 15 मिनट किया, आपने उसके टेम्परेचर देखने। टेम्परेचर की लाइन अगर बिल्कुल सीधी है ना, ग्राफ की बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, तो इसका मतलब है कि सही जा रहा है। बाकी वो कोर्स वगैरह भी होते हैं, उसके अंदर भी स्टेबिलिटी आपने देखनी है कि जो लाइन है ना वो बिल्कुल सीधी हो। 2-3 मिनट आप ठंडा होने दे होंगे, वो आपको बाहर निकाल के दे देगा, ये ले भाई रेडी है। तो आप उसको ना ज़रा सूंघ के चेक करें, करीब करके सूंघ के चेक करें उसे। अगर उसमें से स्मेल, बहुत गंदी किस्म की स्मेल आ रही है सड़ने की, तो बेहतर ये है कि आप वो ग्राफिक कार्ड ना लें। उसकी वजह यह है कि उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा है जो कि हीट की वजह से पिघल रहा है। तो अगर आपने ले लिया तो ऐन मुमकिन है कि महीने 2 महीने, बड़ी हद हो गई तो 6 महीने बाद वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। और जब आप उसे रिपेयर कराने जाएंगे तो ग्राफिक कार्ड वाले आपके साथ 6 हरकतें कर देंगे और आपको बताएंगे भी नहीं, आपका कंपोनेंट भी अजीब कर देंगे। ये भी हो सकता है कि आपका वो जो उनको समझ ना आए और वो आपका ग्राफिक कार्ड ही फारिग कर दें, इवन एक कैपेसिटर के चक्कर में। ये तो हो गई बात कि हम OLX से बाय करेंगे। अब अगर हम जाते हैं मार्केट में मैंने आपको बताया कि 2 किस्म के ग्राफिक कार्ड्स आते हैं। एक तो वो कि जो वर्क स्टेशन होते हैं जो कि बल्क में आते हैं सारे, और दूसरे होते हैं माइनिंग वाले। माइनिंग में भी कुछ ग्राफिक कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्प्ले पोर्ट नहीं लगी होती उनकी। आजकल जो माइनिंग ग्राफिक कार्ड्स आ रहे हैं जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं, उनमें ग्राफिक
पोर्ट नहीं होती, यानी कि डिस्प्ले पोर्ट नहीं होती, वो सिर्फ माइनिंग के लिए होते हैं। अब उनमें ये चाइनीज़ करते ये हैं कि उनमें पोर्ट लगा देते हैं, पोर्ट लगा के भेज देते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जो कि बिकते हैं, माइन हुए हुए होते हैं, वो आपको पता लग जाता है देखते ही कि वो जिस तरह वो उन्होंने पोर्ट अटैच की होती है ना, जो एक नेचुरल चीज़ है ना, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब आप गए वहाँ पे, आपने उनसे 2-3 चीज़ें उनसे कहनी है। एक तो ये है कि आपने स्ट्रेस टेस्ट जो है ना वो ज़रूर करवाना है। आप उनसे कहते हैं यार मुझे माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए, वो कहेगा यार माइनिंग वाले हैं ही नहीं, ये तो माइनिंग वाले हैं। वो मतलब झूठ बोलते हैं यार, दाढ़ी भी रखी हुई ना किसी ने, मौलाना भी है भाई, वो भी ये नहीं बताएगा कि भाई माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड है। अब आपने कुछ चीज़ों को चेक करना है, आपने उसके पाइप्स देखने हैं। अगर उसके पाइप्स जो है ना उसमें जंग आया हुआ है, आमतौर पे पाइप्स नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पाइप्स नज़र आते हैं, तो आपने चेक करना है वो जो पाइप्स हैं वो उनका रंग तो नहीं बदला हुआ। अगर वो सिल्वर है तो कहीं से वो जंग आलूद टाइप के तो नहीं हुए हुए, या अगर वो गोल्डन है तो उनका कोई रंग या उस पर ब्राउन ब्राउन किस्म के जो निशानात हैं वो तो नहीं आए हुए। ये एक आप समझ लें कि एक निशान है कि बहुत बहुत ज़्यादा इसको रगड़ा लगाया हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है जो आपने चेक करनी है, उसकी रबड़ पैड्स। ग्राफिक कार्ड इस तरह करके सैंडविच होता है, यहाँ पे ऐसे करके सैंडविच होता है ग्राफिक कार्ड। तो ये जो सैंडविच होता है, यहाँ पे पीसीबी है और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है, इनके दरमियान में थर्मल पैड्स लगते हैं। थर्मल पैड से ही होता है जो भी आईसीज वगैरह की जो भी गर्मी होती है वो फ़ौरन से आपके कूलर पे जाती है, कूलर से पंखे पे, पंखे से बाहर। ये थर्मल पैड्स इसलिए होते हैं। जिसके थर्मल पैड्स का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है आप वो ना लें, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रगड़ा लगा हुआ है। अब आप गए मार्केट में और आपने देखा यार ये ग्राफिक कार्ड तो चमकीला ज़बरदस्त किस्म का है, और उसकी जो पीसीबी जो आपको नज़र आ रही है, क्योंकि बैक प्लेट होती है आपको नज़र नहीं आएगा, आपने उसका पीसीबी देखा तो पीसीबी का रंग ज़रा उड़ा हुआ है, लेकिन हीट सिंक और जो बैक प्लेट है वो बड़ी चमकीली है, और जो वो स्टिकर लगा हुआ है वो भी बड़ा चमकीला है। वो कार्ड भी आपने नहीं लेना। उसकी वजह ये है कि वो चाइनीज़ होते हैं, चाइनीज़ मेड होते हैं, वो बाद में रिप्लेस कर देते हैं उसको, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भाई ये तो बड़ा बिल्कुल नया है। और कुछ तो ऐसे होते हैं भाई इतना, मतलब यार पीछे से स्टिकर तो उतार लो एटलीस्ट। उनसे पूछो कितना अरसा इस्तेमाल किया, 1 साल इस्तेमाल किया, और स्टिकर जो है ना बिल्कुल जिस तरह नया स्टिकर होता है ना, जब आप 1 साल स्टिकर इस्तेमाल करो ना वो पता लगता है भाई स्टिकर का ना ऐसी की तैसी हुई होती है। आप उस स्टिकर को ऐसे आराम से उतारो, आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल नया क्रिस्प है। तो वो वाला ग्राफिक कार्ड भी आप ना लें। एक और चीज़ ये है कि जब आपने ग्राफिक कार्ड लिया तो आपने उसकी बैक प्लेट पे जो स्टिकर लगा हुआ है आपने उसको चेक करना है कि वो स्टिकर नया तो नहीं है, क्योंकि वो स्टिकर आराम से मिल जाते हैं। आप कहीं पे भी जाएं तो आपको बड़े आराम से, जो स्टिकर्स वाली दुकान होती है वहाँ पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये जो प्रिंटिंग वाले होते हैं ना उनके पास जाके ये स्टिकर बनवाते हैं, और उनमें पंच होल्स होते हैं, पंच होल से पंच किया वो वहाँ से गोल स्टिकर निकल आता है, उसको दोबारा लगा देते हैं। इवन अगर आप उन्होंने खोला भी है, रिपेयर भी किया, तो आपने ये देखना है स्टिकर ये ना हो कि स्टिकर जो है वो नया है और बाकी जो प्लेट है, बाकी जो कार्ड है वो पुराना है। अच्छा, ये तो वो फिज़िकल चीज़ें हो गई। अब आते हैं थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स पे। फॉर एग्जांपल आपने लो सेटिंग्स पे गेम्स खेलनी है, ठीक है, और OLX वगैरह पे जहाँ पे भी ये लिखा होता है लोग बताते हैं कि भाई 60 FPS 120 FPS दे रहा है भाई GTA पे, तो और ग्राफिक कार्ड कौन सा है भाई, 4 GB वाला नहीं देता भाई, नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। और इवन 8 GB वाले ग्राफिक कार्ड पे भी 120 FPS बड़ी मुश्किल से आते हैं, बहुत बहुत रगड़ा लगता है। कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड हो तो फिर डिपेंड करता है। 580 570 पे आपके 120 FPS नहीं आते, बहुत मुश्किल होता है ये। उसके लिए ये भी होता है कि आपका CPU भी बहुत अच्छा लगा हो, फिर आप लोड सेटिंग्स पे खेल रहे हो, फिर आपका जाके 120 FPS पे आता है, तो भाई मज़ा क्या है 120 FPS पे। खैर वो एक अलग डिबेट है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप विजुअल्स का काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो आपके लिए NVIDIA बेस्ट रहता है। इवन के अगर आप NVIDIA 6 GB वाला लगा रहे हैं, इवन के अगर आप NVIDIA 6 GB का लगा रहे हैं वर्सेस AMD आप 8 GB का लगा रहे हैं, उसकी वजह ये है NVIDIA में एक चिप होती है NVENC चिप, वो चल रही है 700 सीरीज़ से, 10 सीरीज़ 16 सीरीज़ वगैरह वगैरह। इन सब में NVENC की इनकोडिंग चिप्स होती हैं। वो ये करती हैं कि जो आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे प्रीमियर है या आफ्टर इफेक्ट्स है या ऑटोकैड वगैरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वगैरह वगैरह, उसकी प्रोसेसिंग में वो चिप्स काम करती हैं। वो गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ नहीं होती हैं, वो कहीं और यूज़ नहीं होती, उनका काम सिर्फ इनकोडिंग डिकोडिंग का है। तो उससे ये होता है कि आपकी जो भी आउटपुट है वो आपके सामने फ़ौरन आ जाती है, यानी कि आप रेंडर कर रहे हैं तो वो, अब ये नहीं होता कि आप पहले ये समझें कि आपके NVIDIA के ग्राफिक कार्ड आपने लगाया हुआ था तो उसमें आपका 5 मिनट लगता था तो इधर 1 सेकंड में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5 मिनट से 4 मिनट पे आ जाएगा, बस इतना को फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इतना सब्र कर सकते हैं तो
इसके अलावा आजकल लोग स्ट्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड की वो जो चिप है एनवेंक चिप, वो काम देती है। जितना आप लेटेस्ट लगाएंगे एनवेंक उतना अच्छा है, और जितना आप लेटेस्ट कार्ड लगाएंगे उतना पैसा ज़्यादा है। अच्छा, तो ये है भाई सीधा मालूमात जो कि इस वीडियो के लिए हैं। जी मैं भूल गया भाई एक चीज़, वो ये कि माइनिंग वाला ग्राफिक कार्ड, अब सारे लोगों ने कमेंट में करना था माइनिंग वाले ग्राफिक कार्ड का, तो आपने बताया ही नहीं। तो माइनिंग वाले ग्राफिक कार्ड का मैं बताता हूँ, और अगर आपको फिर भी कोई आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं माइनिंग वाले जीपीयू के बारे में या किसी भी जीपीयू के बारे में। इसके अलावा फेक जीपीयूज़ भी आते हैं, उन पे उनकी बड़ी लंबी बहस है, वो फिर करूँगा। ये अभी पता नहीं 15-20 मिनट की वीडियो बन गई है। खैर, तो आते हैं पॉइंट पे। वो लोग जो लोग माइनिंग करते हैं जीपीयू से, क्या आप उनसे जीपीयू ले सकते हैं? दो सूरतें, एक सूरत है नहीं और एक सूरत है यस वाली सूरत आपको पहले बताते हैं, आपको खुश कर देते हैं। जो लोग प्रोफेशनली यूज़ करते हैं वो उसे साफ़ इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, ठंडे इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, वो अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं। सेकेंडली, वो उसका यूजेज जो है वो 50% पे रखते हैं। कैसे? जो वो चाहते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रिक बिल है, यानी कि जो बिजली का जो इस्तेमाल है वो कम हो। वो कम कैसे होगा कि वो उसका वोल्टेज जो है वो 0.6 0.5 पे रखते हैं। बहुत सारे जो जीपीयूज़ आते हैं वो 1.2 पे, 1.3 पे, 1.4 पे वोल्ट पे होते हैं, तो वो इसको हाफ पे करके चलते हैं, यानी कि 0.5 पे, 0.6 पे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आजकल नीचे आई हुई है, कोरोना की वजह से वैसे हर चीज़ आई हुई है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी भी नीचे आई हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो डोनर्स थे वगैरह वगैरह थे, वो बड़ी लंबी बहस है, खैर उसको छोड़ें। ये तो हो गए वो जो प्रोफेशनली करते हैं। आप इनसे जीपीयू लेंगे, आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपके जो पार्ट्स हैं, जो उसके अंदर पार्ट्स हैं, वो सही सलामत होंगे और साफ़ अच्छी हालत में होंगे, और वो आपका काफ़ी लंबा अर्सा चलेगा। फिर क्योंकि वो आपको 50% पे रखते हैं, जब वो मतलब बेचने जाते हैं दुकान पे, तो वो उसको उसी फैक्ट्री रीस्टोर कर देते हैं, जितने भी उसकी जो बायोस होती है वगैरह वगैरह, वो सारे वोल्टेज 100% पे चले आते हैं। तो ये आपको फ़ायदा होता है, इवन के वो 6 महीने भी यूज़ किया है। अच्छा, जो प्रोफेशनल माइनर्स होते हैं वो 1 साल तक कार्ड को यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा वो यूज़ नहीं करते। जो पाकिस्तानी जो नए नए वकार जगह की जिन्होंने वीडियो देखी होती है, और वो कहते हैं भाई पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, और ओवरक्लॉक करते हैं और बैंड बज जाती है। पहले हफ्ते जब आता है ना उनका इतना बड़ा 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का बिल आया, ओ भाई वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, भाई हम क्या करें, अब बिल तो देना। बिल देते हैं, फिर वो क्या होता है अगले महीने फिर यही हालत होती है, फिर उनका वहाँ से क्रिप्टो में से कुछ बचा नहीं होता, तो वो कहते हैं भाई बंद करो, बिज़नेस बंद। तो वो लोग जो हैं वो, उनसे आप कार्ड लेंगे तो आपको बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि पाकिस्तान में वो अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं करते। मिट्टी बुरा हाल है यहाँ पे। एक चीज़ मिट्टी बेड़ा गर्क करती है हर चीज़ का। उसके बाद हीट, वेंटिलेशन नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तो वो भाई रूल ही नहीं है जो वकार का बोल रहा होता है। तो ये लोग छुप छुपा के गोदामों में करते हैं, गोदामों में वेंटिलेशन का वो सिस्टम नहीं होता। ये जो है ना पकाऊ होते हैं, तंदूर बने होते हैं सारे, तो और इनका बहुत बुरा हाल होता है। जब ये मार्केट में आते हैं तो आप इनको सूंघ के देखें ना, आपको आ रही होती है, सड़ने की जो स्मेल होती है ना वो आ रही होती है। जो प्रोफेशनल लोग करते हैं वो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, उनमें उनके ग्राफिक कार्ड में वो मसला नहीं होता जो कि आप पाकिस्तान के जीपीयूज़ में, पाकिस्तान के माइनर्स में देखते हैं। तो ये थी भाई बात। अगर आपने माइनिंग वाला जीपीयू लेना है, उसका मैंने आपको बता दिया है कि आपने 10-15 मिनट उसका स्ट्रेस टेस्ट करना है। आप उसका टेस्ट करेंगे, वो चल रहा है, आप उसे घर ला कर, और हाँ वो तो मैंने आपको सारा कुछ बोल दिया यार, दोबारा बोल रहा हूँ कि आपने उसे सूंघना है, बेस्ट चल रहा है भाई, फिट फाट, आप उसे लाएँ चलाएँ इंशाल्लाह ताला। और हाँ, अपनी जो घर की जो वायरिंग वगैरह है उसको देख लें कि एक्स्ट्रा जो वोल्टेज हैं उसके लिए 3 फेज़ वाला यूज़ करें, जिसके अंदर फ्यूज़ लगा होता है, मैंने पिछली वीडियोज़ में बात की है। तो वो आप यूज़ करें, ताकि आपका जो पीसी है वो ओवर वोल्टेज की वजह से आपका जीपीयू या सप्लाई या वटएवर कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। तो मैंने और भी वीडियोस बनानी है, ये लगातार तीसरी वीडियो है जो कि मैं कंप्यूटर पे बना रहा हूँ, थक गया हूँ भाई कंप्यूटर पे वीडियोस बना के। तो कुछ वीडियोस और भी हैं जो कि मैंने बनानी है, जैसे कि मैंने बोला था। तो वो अफराद जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि यार आप अपने सब्सक्राइबर से हाइड कर लें ताकि आपको नए सब्सक्राइबर्स मिलें जल्दी जल्दी। तो यार जिन लोगों ने सब्सक्राइब करना है, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, जो लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो ख़ुद कर लेते हैं सब्सक्राइब, बिसाइड्स का नंबर क्या कह रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, और जिन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अफराद जिन्होंने मीन कमेंट्स किए
उनको मैंने हाइड कर दिया है। थैंक यू सो मच। आप कमेंट्स करते रहें, वो हाइड होते रहेंगे, ना मेरे सामने आएंगे ना किसी और के सामने आएंगे, बस वो सिर्फ आपको ही शो होंगे। तो शुक्रिया बहुत बहुत। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।